अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, जस्टिस काजी फायज ईसा के बैरून मुल्क छुट्टियों पर जाने के बाद से उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया गया। बाकायदा जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से खत पहले मंजर आम पर आया। उस खत को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोपेगेंडा मुहिम बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद जब हकाइक उस खत से मुतल्लिक सामने आए तो मजीद उस मुहिम को तेज कर दिया गया। अब चंद हकाइक मंजर आम पर आए हैं कि उस मुहिम के पीछे कौन कौन से किरदार शामिल थे और जस्टिस काजी फायज ईसा के जाते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को रिलीफ क्यों मिलना शुरू हो गया। अहम तफसील मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जमान पार्क से एक जनाजे की खबर है। बाकायदा अब मुतालबा यह किया जा रहा है, बाकायदा जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, उनकी जानिब से मुतालबा किया गया। जो इमरान खान के कजन है उनकी जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को बाकायदा पेरोल पे रिहा किया जाए ताकि वो इस जनाजे में शामिल हो सके। जमान पार्क से यह खबर आई और यह खबर बाकायदा इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसकी जानिब से जारी की गई कि इमरान खान के जो अंकल हैं जिनका नाम जमान जो है वो जावेद जमान है, वो इंतकाल कर गए हैं और उनको इमरान खान का मेंटोर कहा जाता है। यह मुतालबा किया गया अलीमा खान की जानिब से कि जो हुकूमत है पंजाब हुकूमत, वो कोई रोपकार जारी करे, वो पेरोल जारी करे और इमरान खान को जमानत पर रिहा कर दिया जाए या फिर कुछ वक्त के लिए रिहा कर दिया जाए ताकि वो इस जनाजे में शामिल हो सके। अब यहां पे दिलचस्प बात यह है, जहां पर एक जानिब यह मुतालबा इमरान खान के लिए किया जा रहा है, लेकिन माजी के जो वाकयात हैं अगर वो देखे जाएं तो इमरान खान हमेशा जनाजों में शामिल या शिरकत होने से इज्तनाब करते रहे थे। जब वो वजीर आजम थे, आपको याद है, नईमुल हक इमरान खान के बहुत करीबी साथी थे, बहुत पुराने साथी थे, इब्तदाई दिनों के साथी थे। जब उनका जनाजा हुआ तो इमरान खान उनके जनाजे में नहीं गए। फिर एक और वाकया हुआ था जब हजारा बरादरी के कुछ जो लवाहिकीन थे वो अपने जनाजे रखकर एहतजाज कर रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान वहां पर आए, कोयटा आए, उनके जनाजों में शामिल हो ताकि वो उन जनाजों को दफन कर सके। लेकिन इमरान खान उस वक्त भी उन जनाजों में शामिल नहीं हुआ था। इस तरह लातादाद वाकयात हैं कि इमरान खान शुरू से जो जनाजे हैं उनसे दूर रहा है, उनमें शामिल नहीं हुआ है और इसके पीछे जादू टोने और बुशरा बीबी का हाथ बताया जाता है। लेकिन अब जब इमरान खान की रिहाई करवानी है, इमरान खान को बाहर लाना है, तो अब जनाजे का बहाना ढूंढा जा रहा है। तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वही पोजीशन लेनी चाहिए जो इमरान खान पहले लेता रहा है कि वो जनाजों में शामिल नहीं होता, लिहाजा वो जो उनका अंकल है इमरान खान का जावेद जमान, उसके जनाजे में भी शामिल नहीं होगा। तो ये वो मुनाफिकत है जो एक और मुनाफिकत तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मंजर आम पर आई है। अब आ जाइए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से। अब जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, जब से उन्होंने अपना मनसब संभाला है उमर अता बंदयाल के बाद, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलती रही है। जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बने थे, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उस वक्त हत्तुल इम्कान कोशिश की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, साबिक DGISI जनरल फैज हमीद की जानिब से कि जनरल जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है उनको टारगेट किया जाए और उसके लिए जो इस्तेमाल किया गया था वो उनकी बेगम को इस्तेमाल किया गया था। आपकी बहन, बेगम और जो बेटियां होती हैं वो एक कह लीजिए कि बड़ी हसासियत रखती हैं और बहुत कह लीजिए उनसे एक जज्बाती वाबस्तगी होती है। जब उन पर कोई मामला आता है तो आप धीमे पड़ जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं और आपके जो हौसले होते हैं वो पस्त होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो जस्टिस काजी फायज ईसा की जो बेगम है सरीना ईसा, उनको टारगेट किया गया था। अब जब जस्टिस काजी फायज ईसा छुट्टियों पर गए, एक बार फिर एक खत को लीक करके उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा छुट्टियों पर गए, पीछे इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलना शुरू हो गया। बाकायदा जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इख्तलाफी नोट आना शुरू हो गए। इमरान खान को मासूम कहना शुरू कर दिया गया और कहना शुरू कर दिया गया कि जो सियासी रहनुमा होता है उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। अब मामला यह है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ ये मुहिम शुरू की गई थी, अब इसके जो किरदार थे, इनके कह लीजिए कि जो अहम चेहरे हैं वो मंजर आम पर आए हैं और इन तमाम का जो ताने बाने हैं वो जुड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ से। अब तहरीक इंसाफ ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ ये मुहिम शुरू की थी। बाकायदा जो खत 67 दिन पहले लिखा गया था, यानी 21 सितंबर 2023 को लिखा गया था, वो फिर 12 अक्टूबर 2023 को एक खत गया एविएशन की तरफ से, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसके बाद इसको मंजर आम पर गुज़िश्ता दिनों लाया गया। तो सवाल ये किया गया था कि 67 दिन के बाद ये कैसे याद आ गया कि इस खत को मंजर आम पर लाना है या फिर इस पर सवाल करना है। तो एक पूरी मुनज़्ज़म एक मुहिम थी।
अब उसके जो ताने बाने हैं वो मंजर आम पर आए। बाकायदा अब जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, यानी पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने, गुज़िश्ता जो इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा और जनरल फैज की, उसने हत्तुल इम्कान कोशिश कर दी थी कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनने ना दे, उन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर किया जाए और जस्टिस काजी फायज ईसा का रास्ता रोका जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन को कोशिश थी कि वो उनको चीफ जस्टिस बनवा दिया जाए, क्योंकि वो उनके ए टीम थे इस्टेब्लिशमेंट की, उनके इशारों पर चलते थे। लेकिन अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी बगावत कर दी है। लिहाजा अब मामला यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो गुज़िश्ता दिनों रिलीफ मिला, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस अतर मिन्नल्ला थे, और उन्होंने जो साइफर वाला मुकदमा है उसमें इमरान खान को जमानत दी। अब ये साइफर वाला मुकदमा आपको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब तक इमरान खान पे जितने भी मुकदमात हैं, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड वाला हो, चाहे तोशाखाना वाला हो, चाहे दीगर FIRs हो, जो उन्होंने कह लीजिए इश्तियाल दिलाया, 9 में की FIR हो, ये जो साइफर वाला मुकदमा है, ये तमाम मुकदमात में सबसे कड़ा और सबसे सख्त मुकदमा था, क्योंकि इसके जो शवाहिद थे वो अवाम के सामने थे कि एक साइफर आता है बैरून मुल्क से, उसको एक झूठी कहानी बनाई जाती है, साजिश की कहानी, ताकि उससे सियासी फायदा हासिल कर सके, और जो भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, जो भी रियासत का कोई भी ओहदा संभालता है, वो ये अहद लेता है कि जो राज उसके पास होंगे, यानी अगर नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम रहा है तो क्या नवाज शरीफ के सीने में राज नहीं होंगे? ऐसी ऐसी कहानियां होंगी, जब नवाज शरीफ आके बताना शुरू कर दे तो फिर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन वो राज जो है वो कभी भी मंजर आम पर नहीं आए। जो गुज़िश्ता वजीर आजम रहे, चाहे चौधरी शुजात हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, चाहे शौकत अजीज हो, जितने भी वजीर आजम आप ले लीजिए, उनके पास क्या राज नहीं होंगे? उन्होंने कभी आके ये राज नहीं बताए, क्योंकि आप पाबंद होते हैं कि आप अपना जो हल्फ है उसकी पासदारी करेंगे और ये राज मंजर आम पर नहीं लाएंगे। अगर ये राज आप मंजर आम पर लाते हैं तो फिर आप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को इसमें रिलीफ दिया गया। अब ये सारा मामला हुआ काजी के जाने के बाद। अब जो जनवरी शुरू होने वाला है, जनवरी में एक बड़ा फैसला आने वाला है, और वो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के हवाले से। अब जहां पर जो इमरान यूथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, 3 जजेस की बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया है, वहां पर जनवरी के इब्तिदाई दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नवाज शरीफ के हक में फैसला आएगा कि ताहयात नाअहली जो है वो गैर कानूनी है या फिर कह लीजिए गैर इंसानी है, तब ये जो इमरान यूथी हैं इसी सुप्रीम कोर्ट को, इसी जस्टिस अतर मिन्नल्ला को गालियां दे रहे होंगे। ये आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने पास सेव कर लीजिए और लिख लीजिए कि ये मामला जनवरी के इब्तिदाई दिनों में होने वाला है, जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आएगा। तो इंतजार कीजिए इमरान यूथियों का कि किस तरह कभी ये तारीफें कर रहे होते हैं, कभी ये गालियां दे रहे होते हैं, इनके हक में फैसला आ जाए तो वाह 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 वाह, बड़ा जबरदस्त जज है, बड़ी जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट है, काजी फायज ईसा जिंदाबाद। और जब किसी मुखालिफ के हक में फैसला आ जाए तो अदालतें कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, अदालतों ने कह लीजिए इंसाफ नहीं हो रहा और जो है वो मुकमुका हो गया है, लाडला हो गया है, रिलीफ मिल गया है, ये इनका कह लीजिए कि बयानिया होता है। अब जो नून लीग है वो सियासी हिकमत अमली क्या बना रही है, आखिर नून लीग के अंदर चल क्या रहा है, अहम मालूमात मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, तवील मीटिंग्स हो रही हैं, पार्टी के हवाले से, टिकटों के हवाले से, अगले इंतखाबात के हवाले से, उसके हवाले से अहम मालूमात हैं। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी इत्तेहाद और टिकटों की तकसीम के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देती है, क्योंकि जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं मुख्तलिफ, वो उनसे सीट एडजस्टमेंट मांग रही हैं, दीगर जो लोग हैं वो टिकटें मांग रहे हैं। तो क्या चल रहा है, ये मामला इंतखाबी नताइज पर भी असरअंदाज हो सकता है और इसी दौरान मुमकिना नए एलानिया और गैर एलानिया इत्तेहाद के बारे में भी चहमगोइयां जारी हैं। लाहौर में इत्तेहादी टिकटों के हवाले से सबसे तवील नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की हुई, जिनमें कई एक उमूर पर इख्तलाफ राय खुलकर सामने आया। इत्तलात और खबरें भी आई हैं कि ताहम मुस्लिम लीग नून की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर जारी होने वाली टिकटों तरजीही लिस्ट में मुस्लिम लीग नून के इस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है कि ये इत्तलात खास मकासद के लिए मखसूस अनासिर की तरफ से फैलाई गई थी। गुज़िश्ता दिनों एक इजलास हुआ था जिसमें खबर यह आई कि जो तहमीना दुल्ताना है उनकी झड़प हो गई है मरीम नवाज के साथ, लेकिन अब जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक दूसरे नंबर पे तहमीना दुल्ताना का नाम है। और जो दुल्ताना खानदान है इसकी बड़ी पुरानी रफाकत है, बड़ी पुरानी वाबस्तगी है नून लीग के साथ।
इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून के जराये का कहना है कि दुल्ताना खानदान का वेहाड़ी में सियासी असर और रसूख माजी की तरह नहीं रहा और वहां जनरल नशिस्तों की टिकट के लिए दुल्ताना खानदान का इसरार दुरुस्त नहीं है। यानी मखसूस नशिस्त के लिए तो ठीक है, लेकिन जो जनरल नशिस्त है जहां पे इंतखाब होना है उसके लिए जो दुल्ताना खानदान है जराये के मुताबिक उसका असर और रसूख थोड़ा अब कमजोर पड़ गया है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब जो है वो तवील मीटिंग्स कर रहे हैं। इस हवाले से नून लीग के अंदर मुख्तलिफ इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं उनका अपना एक नुक्ता नजर है, राना सनाउल्लाह का अपना नुक्ता नजर है और जो दीगर पार्टी के अरकान हैं उनका अपना नुक्ता नजर है। इस हवाले से जो काफ लीग है उसके साथ इत्तेहाद होना था, तारिक बशीर चीमा की जो नशिस्त है उस पर फैसला होना था, वो फैसला भी अब तक अटका हुआ है क्योंकि काफ लीग के साथ बाकायदा नवाज शरीफ साहब गए थे जो चौधरी शुजात हुसैन साहब है और वहां तय ये हुआ था कि जो आइंदा की सियासत है वो मिलकर इन्होंने करनी है। अब मामला यह है कि देखना है तारिक बशीर चीमा को यह टिकट मिलता है या नहीं मिलता है और जो आगे मामलात है मुस्लिम लीग नून सिर्फ 5 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हुए रजामंद है और जो बाकी नशिस्तों पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार अपने पार्टी टिकट पर ओपन इलेक्शन लड़ेंगे और मुमकिन तौर पर बाज हलकों में सख्त मुकाबला भी होगा। अब जो नून लीग है उसको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को देखना है, काफ लीग को देखना है, दीगर जो इत्यादी है उनको देखना है। तो देखना है कि जो नून लीग के अंदर जो मामला चल रहे हैं क्या ये इंतखाबी फतह नून लीग को दिलवा सकते हैं या नहीं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको लाजमी दबाइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।